भाई एगो लड़की को रही अच्छा सर आप, अरे आपका मतलब देखो, सुन लो, कहने का मतलब है कि आप अपने टीचर से या अपने बड़ों से आप अपना जो तुलना करते हैं यहीं पे गड़बड़ा जाता है। आपके टीचर वहां तक की अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, जहां तक पहुंचने में आपको अभी कई वर्ष लगेंगे। आपको वहां तक पहुंचने में, सुनो, वहां तक पहुंचने में आपको कई वर्ष लगेंगे, तब वहां पहुंचेंगे आप। और आप तुलना करने लगते हैं अपने टीचर से, अपने बड़ों से, कि वो यह काम कर रहे हैं तो मैं भी करूं। तो इसी तरह से जो है, सुन लो, एक गुरुजी थे और अपने बच्चों को समझा रहे थे कि देखो भगवान श्री कृष्ण जो है, वो कहानी कहते कहते भगवान श्री कृष्ण की कहानी एक बार कहने लगे। और उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो है 16,108 पटरानियां रखे थे, माने 16,108 लड़कियों से प्रेम करते थे। अब उनका तो पहले की व्यवस्था क्या होती थी कि गुरु आश्रम में, गुरुकुल में रह के पढ़ाई करनी होती थी बच्चों को। अब उसमें से एक लड़का जो है बड़ा आज्ञाकारी था, वो बेहुदा के दिमाग में यही बात घुस गई और वो भिक्षाटन करने के लिए जब जाता था तो एक ही गाँव में बार बार जाता था। गुरुजी कहते थे कि आज चला दूसरा गाँव में चले जाओ भिक्षाटन करने, क्योंकि भिक्षाटन करके लाना पड़ता था, सूखी लकड़ियां तोड़ के लानी पड़ती थी। मैंने गुरु आश्रम में जाने के बाद आप अपना राजकुमार है, राजसी ठाट बाट सारा चीज त्याग देना पड़ता था। वहां के कुछ रूल रेगुलेशंस होते थे, कुछ नियम कायदे कानून होते थे, उसी के हिसाब से चलना होता था। तो वो लड़का जो है बार बार कहता था गुरुजी हमको उसी गाँव में भेजिए। आए गुरुजी समझते नहीं थे। अब उस गांव में जब ये जाता था भिक्षाटन करने तो एगो खास दरवाजा को जाकर नोक करता था, रोज खटखटाता था। उसमें से एक सुंदर लड़की निकलती थी, उसको भिख दे देती थी। आप अपना बात समझिए रहे हैं आप लोग। अब वो धीरे धीरे जो है दोनों की आंखें चार हो गई। आंखें चार होना माने प्यार होना ना, मुहावरा है ये। आंखें चार होना मतलब प्यार होना। तो अब यह जो है उस लड़की के साथ जो इसका क्या हुआ, जब आंखें चार हुई तो रोज रोज और जाने लगा। अब सुन लो, गांव के लोगों को इस बात की भनक लग गई बेटा। अब गाँव वाला सब जितना था वो पीछे पड़ गया। एक दिन सोचा सब कि एक उपाय किया जाए, मन बढ़ुआ हो गया है। अब पूरा गाँव वाला जो है ओकरा पीछे पड़ा था, और जैसे ही पकड़ाया बस लाठी डंडा लेके दे दौड़ाइए लगा भगने। अब भागते भागते जो एकदम परेशान हो गया। अब लोग एक पीछे लगे हुए थे मार देने के लिए। जाके अब जो है गुरुजी के आश्रम में एकदम झोपड़ी में घुस गया, हाँफने लगा जोर जोर से। गुरुजी देखे कि काहे मेरा चेला हाँफ रहा है, क्या बात हो गया। तब तक बाहर बड़ी जोर जोर से हल्ला सुनाई दिया। गुरुजी बाहर निकले तो देख रहे बाप रे, लोग तो लाठी डंडा लेके आए हुए हैं। भाई क्या हो गया, कौन सी गड़बड़ काम कर दिया इसने। गुरुजी पूछे कि क्या बात है, कुछ बताइए। उन लोगों ने कहा कि देखिए आपका शिष्य जो है, आपका चेला बहुत गड़बड़ काम किया है, उसको हम लोग सजा देंगे। सारी बात घटनाक्रम को समझे तो माफी मांगे गुरुजी। कहे कि अच्छा हम माफी मांगते हैं अपना चेला की तरफ से, आज के बाद ऐसी गलती वो नहीं करेगा। अब सुन लो बेटी, अब गुरुजी की बात सब लोगों ने माना कि चलो गुरुजी है स्वयं माफी मांग रहे हैं, चलो एक मौका दिया जाए। लोगों को समझा बुझाकर भेज दिए। अब अंदर जब गए तो एकदम हाँफ रहा था जोर जोर से। भगाते हुए लोग दौड़ाते लेके आए थे। कहा कि थैंक यू गुरुजी, आप कम से कम हमारा जान तो बचा लिए। वो कहे कि देखो बेटे, एक गिलास पानी पी लो, आराम से एकदम रिलैक्स हो जाओ और अभी आराम करो, हम लोग कुछ देर बाद बात करेंगे। सो लो, तुम्हारा दिमाग अस्थिर हो जाए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। भागते भागते थक गए हो, डरे हुए हो। वो लड़का थोड़ा रिलैक्स हुआ और सो गया। सोने के बाद बेटे जब उसको गहरी नींद आई तो उस गुरुजी ने क्या किया, 4-5 लड़कों से बुलाए और कहे कि सुनो, एगो बड़का चुका पत्थर टेका के लाओ। पत्थर बुझ रहे ना, टेका के लाओ। जब सोया बस ओकरा छाती पर धरवा दिए। मनुष्य का सबसे, आदमी का सबसे जो है मजबूत चीज क्या होता है, वक्षस्थल, सीना। उसके छाती पर जब 4-5 गो लड़का बड़का भारी पत्थर ला के लाद दिया। अब तो एक से टकसौले टकस नहीं रहा था, टकसना बुझ रहे हैं, हिल डोल भी नहीं रहा था। लगा एकदम जोर जोर से चिल्लाना, अरे बाप रे दादा रे, मर गए रे, हटाओ रे दादा, ये कौन दाब दिया है।
और बेटा इस तरह से जो है उससे अब हिल ही नहीं रहा था पत्थर। अब इसका प्राणांत तो होने को रहा, एकदम मर जाने की स्थिति में चला गया, हांफने लगा एकदम जोर जोर से। तब गुरुजी कहे कि हटाओ जल्दी। अब लड़का सब दौड़ के हटाया उसके पत्थर को, उठ के बैठ गया, लगा हांफने, ज्वारी बाप रे बाप गुरुजी आज तो हमारा जान ले लेते आप। गुरुजी कहे चुट्टा कहीं का, हम तो यही बताना चाह रहे थे तुमको कि श्री कृष्ण जानते हैं शुरू में वो कहा था क्या गुरुजी से, कहा बड़े प्यार से एक गिलास पानी पिलाए, उसके सिर पर हाथ फेरे और कहे बेटा बताओ कौन सा तुम काम किया जिसके चलते गांव के लोग दौड़ाए थे। ये कहा गुरुजी आप ही के बात को तो हम माने हैं। श्री कृष्ण ने कितना 16,108 पटरानियां रखे थे, गड़बड़ किए थे, हम सोचे कि ये वो कम से कम करे। अब ये सब जो है हमारा पिठिया दिया। तो बताइए वो 1,108 रख सकते थे, 16,108, तो हम एको को नहीं रख सकते हैं गुरुजी। गुरुजी उसको समझा बुझा के सुला दिए थे, पानी उन्हें पिला के, यही काम कर दिए थे क्या, उसके छाती पर बड़ा सा पत्थर रखवा दिए थे। अभी जब हांफने लगा, मरने की स्थिति में आ गया, तब कहेगी रे चुट्टा, श्री कृष्ण भगवान की तुलना तुम अपने आप से करता है, वो तो अपने बाएं हाथ की कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे, और तुम्हारा इतना मजबूत वक्षस्थल जिस पर एगो छोटा सा पत्थर का भार नहीं बर्दाश्त कर रहा है, और तुलना उनसे कर रहा है। यानी बच्चे लोग, आप लोग तुलना जो टीचर्स से अपना करने लगते हैं, अपने बड़े से करने लगते हैं, अपने पापा से करने लगते हैं, तो सवाल क्या है कि वो लोग वहां तक पहुंचे हुए हैं, हमने अपनी पढ़ाई वहां तक कर ली है। तो एक लड़की करेगी सर आप लोग भी मोबाइल चलाते हैं, तो हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो अपने काम का चीज देखते हैं, और तुम लोग वो बेहुदा के मोबाइल में चला, चढ़ गया था पर हैंग चला रहा था, पता नहीं कौन चीज चला रहा था। तो तुलना नहीं करना है, समझ जाओ अपने से बड़ों से। बड़े लोग चला रहे हैं, पता नहीं वो क्या चला रहे हैं, तुमको उससे क्या लेना देना है। इसलिए आज के बाद कोई तुलनात्मक काम नहीं करना है। तुलना करना है अपने टीचर से, तो कौन चीज से, उनके ज्ञान से, उनके नॉलेज से, कि सर के पास इतना नॉलेज है, हम भी कितना पढ़े बैठ करके हमारे पास भी वो नॉलेज आए। बात समझ रहा है ना। आज के बाद ध्यान रखना है।